गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मंत्र पाठ, और मंत्र पाठ में देखिए आगे कहाँ से पढ़ना है हमें। किताब खोल लीजिए आप लोग, ठीक है। और जिसको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कई साल गुजर गए। जो डॉक्टर चड्ढा थे और भगत की कहानी इसमें चल रही थी, तो क्या हुआ कि जो भगत था उनका लड़का मर गया था, है ना, और जो 7 साल का था, और डॉक्टर चड्ढा जो थे वो इलाज नहीं किए थे ना। तो कई साल बीत गए, मतलब उस घटना को हुए कई साल बीतने के बाद डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर चड्ढा ने बहुत ढेर सारा यश मतलब सम्मान और बहुत सा अधिक धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी खूब की। कौन? डॉक्टर चड्ढा ने, ठीक है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा की मतलब इतने फिट रहते थे, यानी हर प्रकार से उन्होंने अपने शरीर की देखभाल की। मुझे क्या खाना, किस टाइम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ों का वो अच्छे से ध्यान रखते थे। तो रक्षा की जो एक असाधारण बात थी, जो एक असाधारण मतलब यहाँ पे कहने तक पर यह है असाधारण से मतलब सामान्य चीज़ें जो हर व्यक्ति कर सकता है, कोई सामान्य चीज़ हो, और असाधारण मतलब होता है असामान्य, यानी ऐसे कार्य जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति पुरुष हो जो कर पाए, मतलब बहुत कठिन कार्य हो, है ना। असाधारण अर्थात असामान्य चीज़ें कर लेना, मतलब एक तरह से कहा जाए तो आश्चर्यजनक कार्य करना, है ना। तो वो अभी तक फिट थे, अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा की। यहाँ क्या था? एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था। किसके? डॉक्टर चड्ढा के प्रतिदिन नियमित जीवन जीने का क्या था? आशीर्वाद था कि उनका स्वास्थ्य आज भी उतना ही मेंटेन, उतना ही अच्छा था जितना पहले था कि 50 वर्ष की अवस्था में, मतलब उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई थी। आज समय में देखिए कि 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 साल के बूढ़े हो गए हों, है ना। क्योंकि उनकी दिनचर्या जो होती है, खाने पीने की चीज़ें या खाने का टाइम जो होता है, सो के उठने का टाइम, आज के बच्चे इतने आलसी क्यों होते हैं, है ना। अगर अब प्रेजेंट टाइम में क्या छुट्टियाँ चल रही हैं, कोई 9 बजे सो के उठता है, कोई 10 बजे सो के उठता है, कोई रात को 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है ना। जो कि हमें नींद लेनी है 6 घंटे, कभी कभी हम 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे, कभी रात भर जग गए, और कभी 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, है ना। और खाने का टाइम क्या? नाश्ता कर रहे हैं 12 बजे, खाना खा रहे हैं 4 बजे, और शाम का खाना कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। तो क्या स्वस्थ रह सकते हैं? कभी नहीं। योगा क्या होता है उन्हें? अरे कौन है योगा करने जाए, आराम से नींद आ रही है, अच्छे सो रहे हैं, कौन उठे सुबह उठकर, क्या मतलब है, इस तरह सोचते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा जो थे वो 50 वर्ष की उम्र में भी, अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। यानी कहने तात्पर्य ये है कि 50 वर्ष होने के बाद भी उनकी उम्र आज ऐसे लगते थे देख करके कि जो युवक हैं, जो नव युवक हैं, उनकी चुस्ती फुर्ती यानी युवकों को भी लज्जित करती थी। अर्थात कोई युवा अगर उनको देखता था तो वो लज्जा में, यानी कहने तात्पर्य है कि उस युवक से भी यंग, यानी उस युवक से भी नौजवान डॉक्टर चड्ढा लगते थे, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, है ना। तो लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। नियत मतलब कि एकदम ठीक समय पे करते थे, अपने उचित समय पे करते थे, है ना। मतलब कि नियत मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का एक दृढ़ संकल्प हो, किसी भी कार्य को करने के लिए वहाँ एक पल, एक सुई, एक तिनका भी नहीं आगे बढ़ेगा ना, पीछे होगा, उसी समय पे होगा। तो इनका हर एक कार्य जो था वह नियत समय पे था। इस नियत से वहाँ जौ भर भी नहीं टलते थे। जौ मतलब जो जानते ना, गेहूँ और जौ। तो जौ यानी जौ जितना होता है, उस जौ भर भी वो क्या था? नहीं टलता था। क्या? इनका समय। अभी कभी क्या होता है कि आपका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। आपको उठना, कभी आप 4 बजे सो के नहीं उठते हो, कभी आप 5 बज रहा है 6 बज गए नहीं उठ पाते हो, कभी 8 बजे तक सोते रहते हो, कभी आप नाश्ता 4 बजे चेक कर रहे हो, कभी आप शाम को 6 बजे कर रहे हो, कभी आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हो, कभी आप रात को 12 बजे डिनर कर रहे हो,
हाँ कभी तो इस प्रकार से क्या है, आपको कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम स्वस्थ इसलिए होते हैं कि हमारा सोने का और जगने का टाइम फिक्स नहीं होता, खाने का नाश्ता करने का टाइम फिक्स नहीं होता, इसलिए बीमार पड़ते हैं हम। अक्सर यही चीज़ें होती हैं हमारे साथ। सोने के टाइम में हम सोएंगे नहीं, जगते रहेंगे, कहीं मोबाइल चलाना है, कहीं लैपटॉप चलाना है, कहीं गेम खेलना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो कहने का तो मतलब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर साहब जो थे वो अपने नियम के और समय के बहुत पक्के थे, और इस नियम पे से वो जॉब भर भी नहीं टलते थे, जॉब भर भी उनका समय नहीं टलता था, अपने समय सर कार्य करते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते थे, यानी बहुधा मतलब बहुत कम लोग, है ना, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो उस समय इस नियम का पालन करते थे। किस नियम का? जो डॉक्टर चड्ढा इस समय कर रहे थे, मतलब कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, योगा करना, सुबह यानी कोई भी काम नियत समय पर करना, ये बहुत ही कम लोग करते थे। तो बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते थे। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर किसान होते थे। 70% जो है आज भी गाँव में किसान या लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गांव के लोग होते हैं वो मजदूरी मेहनत करते हैं, खेती किसानी करते हैं। अब खेत में अगर गेहूँ लगा है, धान लगा है और काटने चले गए तो वो 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, शाम को 8 भी बज जा रहा है, कभी कभी तो रात भर खेत में रह रहे हैं, तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, है ना। तो और ये क्या करते थे? डॉक्टर थे, यानी जॉब करने वाले व्यक्तियों का टाइम फिक्स हो सकता है, उन्हें टाइम पे अपने ऑफिस जाना है, टाइम पे ऑफिस से घर आना है, उनका टाइम फिक्स रहता है। लेकिन किसान का क्या होता है, मजदूर का क्या होता है, टाइम फिक्स कोई नहीं होता है ना। तो देखिए बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बहुधा लोग तभी उस नियम का पालन करते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। यानी जो डॉक्टर चड्ढा इस समय नियम का पालन कर रहे थे, उस नियम का पालन बहुत लोग तब करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, तब करते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। जो डॉक्टर चड्ढा थे वो उपचार यानी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मतलब आपको कोई भी चीज़ हुआ है, कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है आप में, तो दवा से ज़्यादा क्या अहमियत होता है? उपचार करना, परहेज़ करना। अब मान लीजिए कि अगर आपको डायबिटीज़ यानी आपको शुगर हो गया हो और आपको कहा जाए कि आप मीठी चीज़ मत खाइए, और दवा आप खा रहे हैं लेकिन आप मीठी चीज़ भी खा रहे हैं, तो कभी ठीक होगा? नहीं ठीक हो पाएगा। तो दवा से बढ़िया क्या है? परहेज़ करना या उपचार। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर एक बार शुगर है, आप दवा नहीं भी ले रहे हो, लेकिन अगर आप सही से नियम से खाना खा रहे हो, नियम से कोई चीज़ खा रहे हो, तो शुगर आपके अंदर है वो भी बॉडी को मेंटेन रखेगा और धीरे धीरे वो क्या कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप नियम का पालन नहीं करते और आप दवा कितना भी खा रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि नियमों का जो पालन वो समय कर रहे थे डॉक्टर चड्ढा, वो उपचार और संयम क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक नियत होना चाहिए, एक समय उचित होना चाहिए, है ना, और अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने आप को संयम, यही संयम होता है, का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। मतलब उनकी जो संतान थी वो भी इसी नियम के तहत थी। किस नियम के? उपचार और संयम को ध्यान में रखकर उनके पास संयम था, इसलिए वो उनके संतान भी उसी नियम के आधार पर थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार या ये स्वास्थ्य सेवाएं बताती हैं कि हम 2 हमारे 2, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 2 बच्चे हों, जिन्हें बच्चे उतने ही हों जिन्हें हम अच्छे से शिक्षा दे सके, अच्छा कपड़ा पहना सके और अच्छे से खिला सके, उनकी अच्छे से परवरिश कर सके, वैसे उतने ही हमारे पास बच्चे या संतान हों। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 या 12 बच्चे हो गए, कोई पैंट पहना हुआ शर्ट उसके पास नहीं है, कोई शर्ट पहना उसके पास पैंट नहीं है ना, बेचारे पढ़ नहीं पाए एक भी क्लास में, मजदूरी करने लगे, कोई लेबरगिरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से मतलब सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना बड़ा नहीं होता ना, उनकी सेवा करना, मतलब उनकी परवरिश करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छी परवरिश देना, ये एक माता पिता कर्तव्य होता है। और जो बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से कहा गया कि
केवल 2 बच्चे हुए और एक लड़का और एक लड़की, तीसरी संतान नहीं हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा यानी चड्ढा की जो पत्नी थी श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। मतलब वो भी अभी क्या थी, जवान थी, अर्थात अभी भी वो भी क्या, एक नवयुवती की तरह थी। और लड़की का तो विवाह हो चुका था, किसके, डॉक्टर चड्ढा के लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज समझते हैं आप, स्कूल जैसे होता है इंटर कॉलेज तक, यानी प्राइमरी यानी 8 तक या 10 तक स्कूल होता है, उसके बाद फिर कॉलेज होता है, फिर उसके बाद BA BSc जो करते हैं वो कॉलेज होता है। तो लड़का को क्या था, कॉलेज में पढ़ता था। और आगे देखिए, कॉलेज पढ़ता था, वही माता पिता के जीवन का आधार था। यानी उनके पास भी एक ही लड़का था, एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था, और लड़का क्या था, कॉलेज में पढ़ता था, और वो भी उनके जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला था, शील और विनय का पुतला था। अब देखिए कहने का तात्पर्य ये है, शील और विनय मतलब उसके अंदर इतना शील था, अर्थात कोई भी कार्य वो करता था तो उसके पास जो आदर्श और संयम डॉक्टर चड्ढा के अंदर था, वही आदर्श और संयम उनके लड़के के अंदर भी था। और विनय अर्थात इतना वह सुशील स्वभाव का था, इतना सरल स्वभाव का था कि मानो वह शील और विनय का पुतला हो। उसके अंदर दया, शील, है ना, परोपकार, इस तरह की उसके अंदर भावनाएं रहती थी। और बड़ा ही रसिक था, उनका जो लड़का था क्या था, बहुत ही रसिक। रसिक मतलब क्या होता है, हंस मिजाज का, यानी खुश मिजाज का था वो, अर्थात वो कोई भी कार्य किसी के साथ रहता था तो वो बहुत मस्ती के यानी खुश रह के होके रहता था। आगे देखिए, बड़ा ही उदार था, बड़ा ही दयावान था, उसका हृदय बहुत ही उदार व्यक्ति चरित्र वाला व्यक्ति था। विद्यालय का गौरव था, मतलब विद्यालय का क्या था, गौरव। गौरव मतलब क्या होता है, यानी विद्यालय की जो पहचान थी, जो विद्यालय की महानता थी वो उस लड़के से थी, अर्थात ये था कि उस कॉलेज का होनहार विद्यार्थी था। कौन, गौरव। युवक समाज की शोभा, और युवक समाज यानी अगर कहने का तात्पर्य यह है कि एक समाज होता है, इसे बूढ़ों का हम समाज रख दे, एक समाज उनका अलग हो गया, है ना, वैसे युवकों का एक समाज यानी युवक समाज है। क्या मतलब ये है कि जो युवक की हमजोली है, टोली है, वो एक समाज समुदाय बना और समाज बना, तो वो युवक समाज क्या था, शोभा था। अर्थात अगर किसी युवक की शोभा की पहचान की जाए या बड़ाई की जाए तो उस लड़के की कर दीजिए, तो समझिए कि आप युवक समाज की शोभा की बड़ाई हो गई। उसके मुखमंडल पर, उसके मुख पर क्या तेज थी, उसके मुखमंडल पर क्या था, तेज था। अर्थात इस प्रकार से एक युवा के अंदर उसके चेहरे पर एक चमक होती है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हाँ यह कमज़ोर लग रहा है या इसके शरीर में कुछ कमी है ना। तो उस प्रकार से क्या है कि उसके अंदर भी क्या था, उसके चेहरे पर, मुखमंडल पर क्या था, तेज था। अर्थात उसके अंदर जो ऊर्जा थी, जो उसके अंदर वीरता थी, कौशल था, वहाँ दिख रहा था उसके चेहरे पर, छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। आज उसी लड़के की क्या थी, 20वीं सालगिरह, मतलब 20वां जन्मदिन था। अर्थात आज वह 20 वर्ष का होने वाला था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।